नमस्ते बच्चों। तो कल का वीडियो आप लोग पूरी तरह से देखे होंगे मेरे ख्याल से। नया रूल्स था, नए चीज़ें भी थे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वही फ्रैक्शन का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत सारे हैं मैथ में। धीरे धीरे करके मैं हर एक वीडियो बनाऊंगा। आप हर एक वीडियो को फुल टाइम दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपका परफेक्शन जरूर गेन करेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको फ्रैक्शन का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों के बारे में आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो सकता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ तो फिर हम उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। सपोज पहले हम एडिशन करेंगे, प्लस कैसे करते हैं। दो तीन फ्रैक्शन में ले रहा हूं। सपोज 2/3 एक लिया, ये एक फ्रैक्शन है। प्लस करेंगे 3/4, प्लस करेंगे 5/6 इज इक्वल टू कितना होगा। अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि कुछ मिस ना हो आपसे। तो प्लस करने से पहले इन तीन फ्रैक्शन का हम लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो हमारा पहला काम होगा, पॉइंट 1, पहला काम होगा फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो इन जो फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर्स है, ये वाला, इन तीनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का बहुत सारे फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। मैं रिपीटेड डिवीजन मेथड में एलसीएम निकाल रहा हूं। ठीक है, तो 4, 6 ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं। ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्टली ये ड्रॉप डाउन होगा। 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी देखिए दो प्राइम नंबर आ गए, इन दोनों को मैं अभी डिवाइड करूंगा 3 से। 3 1 जा 3, 2 तो डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही 2 को ड्रॉप डाउन करूंगा, 3 1 जा 3। अभी एक ही नंबर प्राइम है, इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। पूरा इन तीनों को हम लोग इंटू करेंगे, ये 2 ये 3, मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 तो कर जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका एलसीएम निकलेगा 12। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो एलसीएम जो 12 निकला, तो इन तीनों का भी एलसीएम मैं नीचे लिखूंगा। देखिए, इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा। सपोज ये वाला मैं यहां पे आंसर लिखने वाला हूं, इन तीनों का एलसीएम पहले मैं लिखूंगा। तो एलसीएम कितना होगा, 12। 12 हो गया। 3 4 एंड 6 इन तीनों का एलसीएम हो गया 12। ठीक है, तो अभी 12 को सेकंड वाला काम क्या है, ठीक है, डिवाइड द एलसीएम। सॉरी, ये वाला थोड़ा भीगा हुआ है इसलिए इसे दिखाई दे रहा है। डिवाइड द एलसीएम बाय, इसे डिवाइड करना है बाय द, अरे जा, यहां पे लिख नहीं पा रहे हैं हम। ठीक है, ये थोड़ा भीगा हुआ है। तो दूसरा काम है, क्या करना होगा, ये वाला लिख, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे साफ कर लूंगा। दूसरा काम क्या है, डिवाइड द एलसीएम, इस एलसीएम को डिवाइड कीजिए। डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ
ईच फ्रैक्शन, ठीक है, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन। हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इस एलसीएम को डिवाइड कीजिए, ठीक है। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 12 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे 12 डिवाइडेड बाय 3 ये 4 होगा, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 3 4 होगा। इस 4 को इसे साफ कर दीजिए, एंड मल्टीप्लाई, यहां पे लिख लीजिए एंड मल्टीप्लाई विथ द न्यूमरेटर। ये वाला लिखने के लिए तो बहुत लंबा है, बस मैं समझा देता हूं। एलसीएम को हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसके साथ डिवाइड कीजिए। 12 डिवाइड किए 3 से 4 हुआ, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मतलब 2 इंटू 4 होगा, प्लस फिर 12 को हम 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 इंटू 3 ऐसे, प्लस 12 को फिर 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 2 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5। तो ये कितना हो गया, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तीनों को प्लस कर दीजिए, 10 प्लस 9 19, 8 कितना होगा 27, 27 नीचे है 12, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा आपका आंसर। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। ठीक है, बस बहुत आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम को डिवाइड कीजिए, हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड कीजिए, जो भी क्वोशेंट निकल रहा है उस क्वोशेंट को आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसके साथ डिवाइड कीजिए, जो भी क्वोशेंट निकलेगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस साइन दीजिए, रिपीट द प्रोसेस एज पर द गिवन फ्रैक्शंस। जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसी के हिसाब से यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसे मैं अभी पूरा साफ कर देता हूं। तो एडिशन तो गया, एडिशन गया आपका। तो अभी सब्ट्रैक्शन, इसी से हम सब्ट्रैक्शन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन 2/3, 3/4, 5/6, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन थोड़ा और अलग तरह से क्वेश्चन लेंगे, शायद इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये नेगेटिव में आंसर निकल सकता है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, चल रहा है क्या? हाँ, चल तो रहा है। सपोज यहां पे है 7/6, ठीक है, 7/6 माइनस, सॉरी 7/6 नहीं लेंगे, यहां पे लेते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा लेते हैं, (24/27) माइनस 9/11 लेते हैं। इसे मैं पूरा साफ कर देता हूं, ये वाला जरूरत नहीं अभी। इन दोनों का हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन। चल नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा भीगा है, इसलिए चल नहीं रहा है। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों का मैं अभी सब्ट्रैक्शन करूंगा। सेम प्रोसेस है, आप लोगों को इन डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों का एलसीएम अभी निकालना पड़ेगा। 27 एंड 11 इन दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि
क्यों है इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही क्या होगा, को प्राइम्स होंगे दोनों ही। अच्छे से देख लीजिए 27 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये दोनों को प्राइम से, दोनों में 1 ही है कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 27 11, ठीक है, 297 होगा इसका एलसीएम, 297 होगा इसका एलसीएम। 27 इंटू 11 कीजिए, 297 हो जाएगा एलसीएम। तो 297 को अभी हम लोग हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 297 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे, हमारा रूल वही सेम रहेगा, डिवाइड द एलसीएम बाई ईच ऑफ द फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है, हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 27 हम डिवाइड करेंगे 297 को 27 के साथ, कितना होगा? यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं आंसर लिखूंगा। 297 को 27 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली 11 ही होगा। 11 इंटू 24 264 होगा। 11 इंटू 24 करना है 264, माइनस करेंगे 297 एलसीएम निकाला गया है, 297 एलसीएम डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो ऑब्वियसली 27 होगा। 27 इंटू 9 करेंगे, 27 इंटू 9 करेंगे, कितना होगा? 243 होगा। तो दोनों को माइनस करेंगे, यहां पे तो एलसीएम है 297, तो इस एलसीएम को हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, जो भी निकलेगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ डिवाइड किया, 297 को 27 से डिवाइड किया तो 11 निकला, 11 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 264 निकला, कंफर्म। उसके बाद 297 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो 27 निकला, 27 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 243 निकला। इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, (21/297), ठीक है, 264 माइनस 243, 21 डिवाइडेड बाई 297, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है या फिर आप कुछ लिख नहीं सके हैं या फिर कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं वर्बली भी आपसे टिप्स शेयर कर रहा हूं, वो वाला याद रख लीजिए या फिर बार बार सुनिए, दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है, पहले आप लोगों को क्या करना है, जितने फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं उन सब का जो डिनोमिनेटर्स है, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के बाद वी हैव टू डिवाइड द एलसीएम बाय ईच ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हमें उसे डिवाइड करना है, देन द क्वोशिएंट will be multiplied by the numerator of each of the fractions। ठीक है, हर एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर से हमें मल्टीप्लाई करना है। जो एलसीएम को जब हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, एक क्वोशिएंट तो निकलेगा ही, उस क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, फिर प्लस हो या फिर माइनस साइन हो, जो भी प्लस हो माइनस साइन हो, यहां पे भी हम प्लस माइनस दे देंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस, द पर्टिकुलर प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेड। ठीक है, यही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर सेकंड टाइम प्लस हो माइनस हो, फिर सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है एलसीएम को, जो भी क्वोशिएंट निकलेगा मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट बाय द न्यूमरेटर। ठीक है, उसके बाद कंफर्म होने के बाद एक डिजिट ऊपर रह जाएगा, नीचे एलसीएम ही रह जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नए व्यूअर से तो अच्छे से वीडियो देखिए और मेरे प्रीवियस वीडियो पे भी जाइए, वहां पे एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, थैंक यू।